जम्मू किसान संगवारी मल्ल जय जोहार। मैं भीषम सिन्हा और आप सब जन के स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल महामाया एग्री क्लिनिक में। संगवारी हो, आज हम बात करबो कि फसल में ज़्यादा यूरिया दे से का समस्या थे। वैसे तो फसल में यूरिया, डीएपी, पोटास तीनों पोषक तत्व के जरूरत होते, लेकिन यूरिया के कुछ ज़्यादा मात्रा में जरूरत रहते। किसान वाला ज़्यादा उपयोग करते। तो हमला किसान भाई ला ये समझाना है कि यूरिया के सीमित प्रयोग कैसे करना है ना। और एक वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से सावधानी बरतना चाहिए यूरिया खाद देते समय। आज हम बात करबो कि ज़्यादा यूरिया दे से फसल में ज़्यादा यूरिया दे से का गलती होते, मतलब का ओमा नुकसान उठाए पड़ते फसल ला। तो ओकर बारे में आज बात करबो, चाहे कोई भी फसल हो। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ है वहाँ धान के फसल ज़्यादा लगे हुए, और धान के फसल में यूरिया के बहुत मात्रा में जरूरत पड़ते, लेकिन हमला एक संतुलित मात्रा उपयोग करना है ना। तो आज हम बात करबो कि कितना मात्रा देना चाहिए और ज़्यादा मात्रा में यूरिया दे से का नुकसान होते, है ना। ज़्यादा मात्रा में मात्रा के कितना मात्रा में लगते हमारे पास में यूरिया धान के फसल में कितना मात्रा में यूरिया लगते, बोला एक वीडियो में बताए छो मैं, हाँ, है ना। और कौन कौन से सावधानी बरतना चाहिए ये ला भी बताऊँ। आज हम बात करबो कि नुकसान का होते ज़्यादा यूरिया दे से हमार फसल में का नुकसान होते, तेकर बारे में चर्चा करबो। तो चलो शुरू करथन। तो संगवारी हो, धान के फसल में ज़्यादा यूरिया दे से सबसे पहला नुकसान होते रोग के, है ना। रोग के नुकसान से हम चालू करथन। तो पहला हम जैसे बात करथन, ज़्यादा मात्रा में अगर हम यूरिया देथन तो ज़्यादा मात्रा में यूरिया दे से एक बीमारी आते हैं माँ, बीएलबी जिला बोलते, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। बैक्टीरिया के कारण एक बीमारी बढ़ते। तो अगर हम खेत में ज़्यादा मात्रा में यूरिया प्रयोग करत हन, अनुशंसित जो मात्रा है ओकर से ज़्यादा मात्रा में हम प्रयोग करत हन, तो ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करे से का है, नाइट्रोजन अधिकाय रूप में जमा हो जाते फसल में, पत्ती में जमा हो जाते। तो ओकर से जो बीएलबी है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, एकर संख्या में बढ़ोतरी होते हैं। एकर पहचान कैसे करना है, ऊपर से पत्ता इसे सुखत नीचे उतरते, पीला पड़ते हुए, सूखते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आते। तो समझ जाना कि बीएलबी के समस्या करके। तो ये बीएलबी की समस्या ज़्यादा यूरिया दे से बीएलबी के समस्या आते हैं। पहला चीज ये हो गई। दूसरा चीज तना छेदक, है ना। सबसे बड़े समस्या होते किसान भाई हो धान के खेत में तना छेदक, है ना। तना छेदक की बीमारी पर कई किसान है बहुत ज़्यादा दवाई की भी मात्रा प्रयोग करते, है ना। कोई अलग अलग वेराइटी लगाते। तो हमला का करना है, तना छेदक जो लगते ओकर लिए दवाई की भी उपयोग तो करना ही है, साथ साथ हमला ये भी तय करना है कि हम यूरिया के संतुलित मात्रा प्रयोग करना। अगर हम ज़्यादा मात्रा में यूरिया देथन तो काहे पत्ता तना कोमल रहते, और अधिकतर किसान भाई मन पोटास के उपयोग करे नहीं तनक मजबूती बर, है ना। और तना कोमल रहते तो ज़्यादा से ज़्यादा तना छेदक लगे के समस्या बढ़ जाते। तो एक समस्या ये बन जाते कि तना छेदक की भी ज़्यादा मात्रा में किसान के खेत में धान के फसल में हो के जो चांस है वह बढ़ जाते। तो हमला यूरिया की मात्रा कम करना है। तीसरा चीज जैसे हम बात करें, तो तीसरा चीज बीपीएच की बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ते कामा धान में। बीपीएच मतलब ब्राउन प्लांट हापर, भूरा फुदका जिला बोलते या भूरा माहू घलो बोल देते। तो अगर जे खेत में ज़्यादा मात्रा में बीपीएच के शिकायत मिला थे, तो वहाँ कहीं ना कहीं ज़्यादा मात्रा में यूरिया के प्रयोग हो रहे थे। यूरिया के ज़्यादा मात्रा में प्रयोग हो से नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा मात्रा में पत्ती में जमा रहे थे। पौधा ला जितना उपयोग करना है उतना उपयोग कर लेते, और बाकी जो नाइट्रोजन एक्सेस जो जमा रहते ओकर कारण पत्ती एकदम हरा भरा बढ़िया दिखत रहते। ओकर से का होते, जो रस चूसक जो कीट है ना, जेमा ये बीपीएच भी आ जाते, ब्राउन प्लांट हापर हा भूरा फुदका, वो ओकर संख्या एमा बढ़े के संभावना बढ़ जाते एकदम, है ना। तो हमला ये काम करना है कि जो यूरिया है वाला अनुशंसित मात्रा में ही प्रयोग करना है। जितना मात्रा बोलेगे, है ना, उतना मात्रा एमा डालना है। मतलब ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करे से नुकसान होते। और कई बार का हम ज़्यादा भी कर देते तो एक नुकसान ये भी हो जाते कि वो गैस फार्म में भी उड़े चालू हो जाते, लीच के माध्यम से नीचे चले जाते। तो हमला ये ध्यान में रखना है कि ज़्यादा मात्रा में प्रयोग ना हो। तो ये एक नुकसान ये भी होते। अगला नुकसान एमा जैसे हम बात करते हैं, तो अगला नुकसान में जैसे लंबाई बढ़ जाते, है ना।
धान में हम जैसे ज़्यादा मात्रा में यूरिया डाला था, है ना, 20 किलो 30 किलो 1 एकड़ में, जैसे हम डाल दें एक बार में सीधा 1 बोरी डाल दें, दूसरा बार फिर डाला था फिर 1 बोरी डाल दें, तीसरा बार फिर 1 बोरी डालते। अधिकतर किसान के ही ये थे कि वो ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर डरते कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में। तो हमला सीमित मात्रा में एक वीडियो में वो बता रहे हो कि हमला ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है 50 से 60 किलो। 60 किलो बहुत है ना, 60 किलो की मात्रा हमला प्रयोग करना है। और ओला 3 राउंड में प्रयोग करना, 3 राउंड में, जैसे पहला वनस्पतिक वृद्धि के समय, फिर दूसरा बीच में 20 से 25 दिन बाद, तीसरा गभोट के समय, ऐसे करके 2 से 3 बार में हमला वो मात्रा ला पूरा करना है। तो ये संतुलित मात्रा प्रयोग करना है। तो अगर हम ज़्यादा यूरिया देथन तो एक कारण ये भी आते पौधा के लंबाई में वृद्धि, है ना, पौधा बढ़ जाते। अब बढ़ जाते तो एक समस्या आते, जब दाना लगते, बाली अच्छा बढ़िया आ जाते तो उमा का होते वजन आते बाली है। अब बाली वजन आते तो वजन के कारण पौधा झुक जाते, थोड़ा से हवा ज़्यादा चली या पानी ज़्यादा गिर गए तो धान का हो जाते गिर जाते। अब धान गिरे से बहुत ज़्यादा मात्रा में किसान ला नुकसान उठाए पड़ते, वहाँ पास फिर कोई दवाई काम नहीं कराए, ना कोई खाद काम नहीं करे, ना कोई कुछ नहीं हो, मतलब धान गिर गए। अब ओला तो उठा था, मतलब उमा तोला कहीं ना कहीं पानी निकासी करे लगी, धान ला अपन बचाए लगी। तो ये समस्या बहुत बड़े समस्या हो जाते कि ज़्यादा बढ़ते और ज़्यादा बढ़े के कारण वह गिर जाते, वजन के कारण गिर जाते। तो एक से हमला ये करना है कि अनुशंसित मात्रा प्रयोग करना है यूरिया के। और हाँ, अगर धान में पोटास की मात्रा हम प्रयोग करत हन, अधिकतर किसान मन पोटास ला नहीं डाले, तो पोटास हमला डालना चाहिए 40 किलो प्रति एकड़ के दर से शुरुआत में। ओकर से का है तना मजबूत आते, बाली है चमकदार और वजनदार आते, ये पोटास के काम हरे। तब पोटास ला हमला तना मजबूत करे बर डालना चाहिए। और यूरिया की मात्रा जो है संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, तेकर से लंबाई मत बढ़े ज़्यादा, और लंबाई नहीं बढ़े तो बाली जो वजन बाली आते, गुच्छा बाली आते, ओकर से पौधा खड़े रहते, गिरे नहीं। तो ये जो 4 चीज़ है ना, तना छेदक के समस्या बढ़ना, बीपीएच के समस्या बढ़ना, और तो ये पौधा की वृद्धि बढ़ना, तो ये जो समस्या है कीड़ा बीमारी की और वृद्धि के, ये ज़्यादा मात्रा में यूरिया प्रयोग करे से कहीं ना कहीं समस्या पैदा करते। एकर से ती हमला यूरिया की मात्रा संतुलित करना चाहिए। दूसरा चीज़, अगर हम नहीं करा था, है ना, ज़्यादा मात्रा में यूरिया देथन तो खाद के भी नुकसान हुआ थे, पहला चीज़। दूसरा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दवाई डाला था, है ना, बीमारी या कीड़ा के कारण, तो ओकर से का होते किसान के जो बजट है वो बढ़ जाते, है ना, पैसा हम लोग ज़्यादा लगा थे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मुनाफा है ओकर से ज़्यादा हमला खर्चा करे पड़ जाते। तो वो खर्चा ला कम करना है संगवारी हो, तो हमला यूरिया बिल्कुल सीमित मात्रा में डालना है, ज़्यादा यूरिया मार डाले की जरूरत नहीं है ना। और अपन खेत में हर साल गोबर के खाद जरूर डालो, वहाँ भी नाइट्रोजन रहते, वहाँ से भी नाइट्रोजन मिल जाते, है ना। जब हम शुरुआत में हम डीएपी डालथन तो वहाँ से भी हमला 18% नाइट्रोजन मिल जाते। तो नाइट्रोजन के सोर्स 2-3 प्रकार से आ जाते हैं हमारे पास में। तो गोबर के खाद ला भी प्रयोग करो, डीएपी शुरुआत में डाला तो वहाँ से भी नाइट्रोजन, और जो खाली सिंगल यूरिया डाला तो ओला बिल्कुल सीमित मात्रा में प्रयोग करो, ताकि ये जो समस्या उत्पन्न हुआ थे वो समस्या उत्पन्न ना हो और आप मन के खर्चा बचे और आमदनी ज़्यादा हो। तो ये रही संगवारी हो कि हमार फसल में ज़्यादा यूरिया दे से का नुकसान होते। अब ये नुकसान से बचना है तो आप मन यूरिया की सीमित मात्रा प्रयोग करो, है ना, और अपन फसल ला सुरक्षा प्रदान करो और बढ़िया हरा भरा बनाओ। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और अगला वीडियो में हम मिलबो नवा जानकारी के साथ में। और वीडियो अच्छा लगे सोई तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल महामाया एग्री क्लिनिक ला सब्सक्राइब जरूर करो।